अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा बशीर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ साइलोज़ थ्योरम को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 255 इज़ अबिलियन, कि हमारे पास हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 255 होगा वो अबिलियन होगा एंड एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 255 इज़ नॉट सिंपल। अब हमें किसी भी ग्रुप को ये प्रूव करना हो कि वो सिंपल है या नहीं, तो हम लोग उसको किस तरह से प्रूव करते हैं। हम लोग ये प्रूव करते हैं कि इस ग्रुप का कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो बाय साइलोज़ थ्योरम लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 255, कि हमारे पास G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 255 है। हम लोग 255 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ऑर्डर ऑफ G को हम लोग लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। बाय साइलोज़ फर्स्ट थ्योरम हमारे पास G का एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 17 होगा। और बाय साइलोज़ थर्ड थ्योरम नंबर ऑफ साइलोज़ 17 सब ग्रुप विल बी इक्वल टू 1 प्लस 17 के सच दैट 1 प्लस 17 डिवाइड 15। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 15 को वो क्या करे डिवाइड करे। अब 1 प्लस 17 के 15 को डिवाइड करेगा फॉर द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हमारे पास k की वैल्यू 0 होगी तब ये 15 को डिवाइड करेगा। इट मींस नंबर ऑफ 17 सब ग्रुप हमारे पास क्या होंगे 1 होंगे। अगर हमारे पास किसी ग्रुप का नंबर ऑफ साइलोज़ सब ग्रुप यूनिक हो तो वो सब ग्रुप क्या होगा, वो ग्रुप के अंदर नॉर्मल होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 17 होगा वो क्या है, वो H है। और हम इसको कहेंगे क्योंकि H यूनिक है, दिस इंप्लाइज H इज नॉर्मल इन G। H G के अंदर क्या होगा नॉर्मल होगा। अब हमारे पास बाय साइलोज़ फर्स्ट थ्योरम G के नंबर ऑफ 5 सब ग्रुप, साइलोज़ 5 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा और साइलोज़ 3 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा। बाय साइलोज़ थर्ड थ्योरम नंबर ऑफ साइलोज़ 5 सब ग्रुप वो या तो 1 होंगे या 51 होंगे। 51 कैसे आएगा, नंबर ऑफ 5 सब ग्रुप है तो 17 मल्टीप्लाई बाय 3 51, वो या तो 1 होंगे या 51 होंगे। और नंबर ऑफ साइलोज़ 3 सब ग्रुप हमारे पास या तो 1 होंगे या 85। 85 कैसे आएगा जी, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आ जाएगा। अब हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ साइलोज़ 5 सब ग्रुप वो 1 ना हो, नंबर ऑफ साइलोज़ 3 सब ग्रुप वो भी यूनिक ना हो, 1 ना हो, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी कि वो या तो 15 होंगे या क्या होंगे 85 होंगे। देन देयर आर 4 मल्टीप्लाई बाय 51 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 205। हमारे पास किसी भी ग्रुप का अगर हमने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो कि उनका ऑर्डर क्या होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ 5 सब ग्रुप हम लोग डील कर रहे थे, साइलोज़ 5 सब ग्रुप। एक तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यूनिक एलिमेंट कितने होंगे वो 4 होंगे। और हम 4 को जब 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 205। यानी G के अंदर 204 एलिमेंट तो ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा 5 होगा। अब हम लोग नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट जिनका ऑर्डर क्या होगा 3 होगा वो कैलकुलेट करते हैं। वो हमारे पास आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 85 और जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 170। यानी कि ग्रुप के अंदर 170 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा 3 होगा, जिनका ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। अब अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये तो ग्रुप के ऑर्डर से ही बड़ा एलिमेंट नंबर एलिमेंट बन जाएंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्रुप के नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वो हमारे पास क्या होता है यूनिक होता है। तो हमारे पास क्या होगा कि नंबर ऑफ साइलोज़ 5 सब ग्रुप या नंबर ऑफ साइलोज़ 3 सब ग्रुप, दोनों में से कोई एक या दोनों क्या होंगे यूनिक होंगे। सो हम लिखेंगे सो इधर नंबर ऑफ साइलोज़ 5 सब ग्रुप इज 1 और नंबर ऑफ साइलोज़ 3 सब ग्रुप इज 1। अगर यह यूनिक हैं तो ये क्या होंगे ग्रुप के अंदर नॉर्मल होंगे। देन K, हम इस सब ग्रुप को नाम दे देते हैं G का, और देन K इज नॉर्मल इन G। तो G के अंदर K क्या होगा नॉर्मल होगा। अब हमारे पास G के पॉसिबल 3 सब ग्रुप हो सकते थे, साइलोज़ 3, साइलोज़ 5 एंड साइलोज़ 17 सब ग्रुप।
हमने प्रूव कर दिया कि अगर साइलोज 17 सब ग्रुप को हम लोग नॉर्मल लें, साइलोज 17 सब ग्रुप हमारे पास क्या होंगे, वो नॉर्मल होंगे, या और उसके बाद 3 और 5 में से एक नॉर्मल होगा, यानी ग्रुप के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप जी के नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। अगर जी के नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे तो जी सिंपल नहीं होगा। हम लोग अभी तक प्रूव कर चुके हैं कि जी इज नॉट सिंपल। अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जी हमारे पास अबिलियन है। जी को अबिलियन प्रूव करने के लिए हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जी का कम्यूटेटर, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, और हम ये रिजल्ट जानते हैं, एवरी ग्रुप इफ कम्यूटेटर ऑफ जी इज आइडेंटिटी देन जी इज अबिलियन। तो हम लोग जी के कम्यूटेटर को अबिलियन प्रूव करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव करेंगे कि जी बाय एच जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप आएगा ये अबिलियन है, और जी बाय के हमारे पास जो फैक्टर ग्रुप आएगा ये भी अबिलियन है। अब जी बाय एच को अबिलियन प्रूव करने के लिए जरा देखिएगा, ऑर्डर देखते हैं। जी बाय एच का क्या आएगा, वो आएगा 255/17, और ये हमारे पास इक्वल होगा 15 के। 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, और 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, और 5 - 1 को डिवाइड नहीं करता। हम लोगों ने एक रिजल्ट किया था, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज पी क्यू एंड पी डज नॉट डिवाइड q - 1 देन जी इज साइक्लिक। तो हमारे पास जी बाय एच क्या होगा, साइक्लिक होगा, और अगर एक ग्रुप साइक्लिक है तो वो क्या होगा, अबिलियन होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। फिर उसके बाद हमारे पास के के लिए दो चॉइसेस थी, या तो के साइलोज 3 सब ग्रुप होगा, या के जो होगा वो साइलोज 5 सब ग्रुप होगा। तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली देखेंगे। इफ के इज साइलोज 5 सब ग्रुप तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ के 5 होगा, देन इंडेक्स ऑफ के इन जी बाय के का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास 255/5, जो हमारे पास 51 आएगा, और 51 को हम लिख सकते हैं 3 × 17, और 3 एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है, और 3 डिवाइड नहीं करता 17 - 1 को। दिस इंप्लाइज जी बाय के इज साइक्लिक वेयर ऑर्डर ऑफ के इज 5। जी बाय के हमारे पास साइक्लिक है, अगर जी बाय के साइक्लिक है तो जी बाय के क्या होगा, अबिलियन होगा। फर्दर हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी थी, सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए, कि के अगर हमारे पास साइलोज 3 सब ग्रुप हो, इफ के ऑर्डर ऑफ के इज 3 देन अगेन इंडेक्स ऑफ के इन जी वो हमारे पास होगा 255/3 विच इज इक्वल टू 85, और 85 को हम लिख सकते हैं 5 × 17। 5 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, और 5 डिवाइड नहीं करता 17 - 1 को। दिस इंप्लाइज जी बाय के इज साइक्लिक वेयर ऑर्डर ऑफ के वेयर के इज साइलोज 3 सब ग्रुप। तो जी बाय के साइक्लिक है, अगर जी बाय के साइक्लिक है तो जी बाय के हमारे पास क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। उसके बाद अब के की दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए और एच के लिए जी बाय एच और जी बाय के हमारे पास क्या है, अबिलियन है। सो वी कैन राइट सिंस जी बाय एच एंड जी बाय के आर अबिलियन, दिस इंप्लाइज कम्यूटेटर ऑफ जी इज कंटेन इन एच। हमारे पास रिजल्ट होता है इफ जी बाय एन इज अबिलियन, इफ एंड ओनली इफ कम्यूटेटर ऑफ जी इज कंटेन इन एन, इस नॉर्मल सब ग्रुप में कंटेन करें। तो जी बाय एच अबिलियन है तो जी का कम्यूटेटर एच में कंटेन कर जाएगा, और जी बाय के भी अबिलियन है तो जी का कम्यूटेटर के अंदर भी क्या करेगा, कंटेन करेगा। अब कम्यूटेटर ऑफ जी एच के अंदर भी होगा, कम्यूटेटर ऑफ जी के अंदर भी होगा, तो कम्यूटेटर उन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर भी प्रेजेंट होगा, इंटरसेक्शन के अंदर भी कंटेन करेगा। बट इन दोनों का इंटरसेक्शन तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ के, एच का ऑर्डर और के का ऑर्डर, जब इनका आप जीसीडी लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो 1 आएगा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एच इज 17 एंड ऑर्डर ऑफ के इज ईदर 3 और 5। तो इनका जो इंडेक्स आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। जब जीसीडी इनका 1 आएगा तो इनके इंटरसेक्शन के अंदर क्या एलिमेंट होगा, 1 होगा। दिस इंप्लाइज कम्यूटेटर ऑफ जी कंटेन इन आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज कम्यूटेटर ऑफ जी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और अगर हमारे पास किसी ग्रुप का कम्यूटेटर
आइडेंटिटी एलिमेंट आए तो वो ग्रुप क्या होता है, अबिलियन होता है। दिस इंप्लाइज G इज अबिलियन और हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।